Hello friends, welcome to Innovative Future Academy. My name is साक्षी और आज हम फिज़िक्स के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रेजिस्टेंस। इसके ऊपर एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए आज इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड वो देखेंगे। रेजिस्टेंस क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस और करंट। किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी चार्जेस के फ्लो को अपोज करने की या फिर करंट को अपोज करने की। जो चार्जेस को फ्लो नहीं होने दे रहा वो हमारी रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट जो है वो है ओम। डायमेंशनल फॉर्मूला जो है रेजिस्टेंस का वो है mL2T-3 A-2। अब अगर हम दो रेजिस्टर्स को या तीन रेजिस्टर्स को या उससे ज्यादा रेजिस्टर्स को एक साथ जोड़ दें तो क्या होगा? हम दो तरह के कॉम्बिनेशंस यूज करते हैं। एक सीरीज और एक पैरेलल। सीरीज के केस में क्या होता है? सीरीज के केस में रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ दिया जाता है। ये R1 रेजिस्टर है, सपोज करो ये R2 रेजिस्टर है। सीरीज के केस में रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ दिया जाता है और इस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगी, मतलब टोटल रेजिस्टेंस जो होगी वो होगी R1 प्लस R2। पैरेलल के केस में क्या होगा? रेजिस्टर्स को पैरेलली जोड़ दिया जाता है। ये R1 रेजिस्टर है, सपोज करो ये R2 रेजिस्टर है। इसमें हमारी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी, मतलब टोटल रेजिस्टेंस इस कॉम्बिनेशन में, इस कॉम्बिनेशन के केस में जो हमारी टोटल रेजिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी? 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब ये बताइए कि हम घरों में सीरीज यूज करते हैं या पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं? हम घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं वो देखिए। क्योंकि पैरेलल के केस में जो रेजिस्टेंस आती है वो कम आती है, इसीलिए हम घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। देखिए, सपोज करो आपने दो रेजिस्टर्स को जोड़ दिया। 5 ओम के रेजिस्टर्स थे दोनों सीरीज में, और यही वैल्यू पैरेलल के केस में ले लो। आपने दो रेजिस्टर्स को जोड़ दिया पैरेलली, दोनों की रेजिस्टेंस क्या है? 5 ओम और 5 ओम। इसके केस में जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी? सीरीज के केस में 10 ओम आएगी। पैरेलल के केस में टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगी? जब Rp की वैल्यू निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो क्या वैल्यू आएगी? 2.5। तो पैरेलल के केस में जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.5 ओम, और सीरीज के केस में जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10 ओम। तो पैरेलल के केस में हमारी रेजिस्टेंस कम है, इसलिए हम घरों में सीरीज नहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। अब हम देखेंगे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल। देखिए, न्यूमेरिकल दिया हुआ है 2 रेजिस्टर्स R ओम एंड 20 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू गेट Rp इज इक्वल्स टू 15 ओम। फाइंड R। दो रेजिस्टर्स लिए हुए हैं हमने, R ओम के और 20 ओम का। हमने उनको पैरेलल में जोड़ दिया। जो टोटल रेजिस्टेंस आई है इन दोनों को कंबाइन करके वो आई है 15 ओम। हमें R की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, हमें पता है पैरेलल के केस में हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। तो जो टोटल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू दी गई है हमें 15 ओम। R1 की वैल्यू दी गई है R,
और R2 की वैल्यू दी गई है 20। तो कैसे निकालेंगे वैल्यू? एलसीएम आया इनका 60, 4 माइनस 3 1/60। जब इसको उलट देंगे तो R की वैल्यू क्या आएगी? 60 ओम। तो जब हमने R ओम के और 20 ओम के रेजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ा तो उसके केस में टोटल रेजिस्टेंस 15 ओम आ रही थी, तो R की वैल्यू हमारी आई 60 ओम। अब हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस हमारी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जो रेजिस्टेंस है एक कंडक्टर की, वो उसकी लेंथ पे डिपेंड करती है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है। Resistance of a conductor is directly proportional to its length and inversely proportional to its area of cross section. इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, और रो क्या है यहाँ पे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी भी बोल देते हैं हम इसको। R क्या है? रेजिस्टेंस है। L क्या है? लेंथ है। A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। जो रेजिस्टिविटी की यूनिट है वो है ओम मीटर। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है हमारे पास सिल्वर की सबसे कम होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो सिल्वर जो है हमारा बेस्ट कंडक्टर माना जाता है क्योंकि उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो सबसे कम है। अब हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, R इज इक्वल्स टू रो L बाई A पे। इफ रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 8 ohm एंड लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 200% एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 50%, व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस की वैल्यू जो दी गई है एक वायर की, वो दी गई है हमें 8 ओम। R का फॉर्मूला हमें पता है रो L बाई A होता है। इसने कहा अगर मैं लेंथ को 200% से बढ़ा दूं, मतलब पहले ओरिजिनल लेंथ L थी, अगर उसको 200% से मैंने इंक्रीज कर दिया, L का 200% क्या होगा? 2L होगा। उसने कहा कि इंक्रीज कर दिया, तो ओरिजिनल लेंथ L थी, ओरिजिनल से जो न्यू लेंथ आएगी वो क्या आएगी? 3L आ जाएगी। ओरिजिनल लेंथ L थी, अब जब हमने 200% से लेंथ को बढ़ा दिया तो उसकी लेंथ जो आई है न्यू लेंथ वो है 3L। अब उसने कहा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 50%। ओरिजिनल एरिया A था, अगर हमने उसको 50% से डिक्रीज कर दिया तो एरिया A बाय 2 हो जाएगा। न्यू एरिया की वैल्यू जो आई है वो है A बाय 2। अब न्यू रेजिस्टेंस को लेट कर लिया R डैश है, रो तो सेम रहेगा, L की वैल्यू L से 3L हो गई थी, 3L पुट कर दो। A की वैल्यू A से A बाय 2 हो गई थी, पुट कर दो। तो ये वैल्यू क्या आई? 3 रो L बाय A इंटू 2, 6 रो L बाय A। और रो L बाय A जो है वो हमारे पास जो रेजिस्टेंस पहले थी उसकी वैल्यू है 6R। R की वैल्यू हमें दी गई है 8 ओम, वैल्यू पुट कर दो तो 48 ओम जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर रेजिस्टेंस एक वायर की 8 ओम थी, उसकी लेंथ को आपने 200% से बढ़ा दिया और एरिया को 50% से डिक्रीज कर दिया, तो न्यू रेजिस्टेंस जो आएगी वो आएगी 48 ओम। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, इफ लेंथ ऑफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is doubled, its area of cross section is same, what will be new resistance? इसने कहा कि लेंथ जो है एक वायर की वो डबल कर दी। हमें R की वैल्यू पता है रो L बाय A होती है, ठीक है। पहले लेंथ L थी, जब हमने उसको डबल किया तो क्या हो जाएगा? L से 2L हो जाएगी। उसके बाद इसने कहा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले भी A था, अब भी A रहेगा। इसने कहा व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस? न्यू रेजिस्टेंस क्या होगी? न्यू रेजिस्टेंस लेट करो R डैश है, रो सेम रहेगा, L की वैल्यू
2L हो गई और A की वैल्यू सेम A ही रही, 2 रो L बाय A हमारी वैल्यू आई। तो रो L बाय A हमें पता है R की वैल्यू है यहां से 2 इंटू R हो गया। तो न्यू रेजिस्टेंस जो हमारी आई वो क्या आई, 2R, ओरिजिनल रेजिस्टेंस की डबल आई। अगर हम लेंथ को डबल कर देते हैं और एरिया सेम रहता है उसका। थैंक यू।